बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें ले जाना ज़रूरी हैं, इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इंटरव्यू उर्दू में होगा या इंग्लिश में, कौन सी पोस्ट से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए टिप्स आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। दोस्तों, अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको वारंटी देता हूँ आप 100% इंटरव्यू को पास कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आपने नोट करनी है वो आपकी होगी ड्रेसिंग। दोस्तों, आपने वो ड्रेसिंग करनी है जिसमें वो खुद को आप कंफर्टेबल महसूस करें और आप डेली रूटीन में जो ड्रेसिंग करते हैं आपने उसी ड्रेसिंग को इंटरव्यू वाले दिन करना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपकी आ जाते हैं जी हेयर कटिंग। हेयर कटिंग में आपने ज़्यादा लंबे बाल आपके नहीं होने चाहिए, आपके दरमियाने साइज़ के बाल होने चाहिए, कटिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप हिजाब करके जाएं। नेक्स्ट, जब आपकी ड्रेसिंग हो जाए उसके बाद आप अपने आप को किसी मिरर में देखें। और इसके अलावा डेली रूटीन में इंटरव्यू से पहले आपको किसी मिरर के सामने खड़े हो जाना और आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इंटरव्यू वाले दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ ना हो। दोस्तों, इंटरव्यू में चेक किया जाता है। मेरे ख्याल में सवाल का जवाब गलत दिया जाए या दुरुस्त दिया जाए इसका फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। जब सवाल का जवाब गलत होता है तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। कोशिश करें जवाब गलत हो या सही, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू से पहले एक अच्छा सा परफ्यूम यूज़ कर लेना चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू उर्दू में होगा या इंग्लिश में। बाज़ औक़ात इंटरव्यू वाला इंग्लिश में भी सवालात पूछ सकता है, लेकिन ये बड़ी पोस्टों के लिए होता है। ये कांस्टेबल जैसी पोस्टों के लिए इंटरव्यू जो है वो उर्दू में होता है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इंटरव्यू रूम में कैसे दाखिल होना है। दोस्तों, आपने इंटरव्यू रूम में दाखिल होने से पहले डोर को नॉक करना है। नॉक करके ओपन करना है डोर को और आपने परमिशन लेनी है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। एक दो दफ़ा अगर वो आपके पूछने पर नहीं बताते, थोड़ा सा आपने लाउड पूछना है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जब वो आपको परमिशन दे तो आपने अंदर जाना है, सलाम करना है। सलाम करके अगर आपकी सीटिंग लगी हुई है तो आपने पूछना है, सर क्या मैं बैठ सकता हूँ। आपको वो इजाज़त देंगे तो आपने बैठ जाना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से नहीं आता, बजाय आप गैस लगाएं, तुक्के लगाएं, आप सॉरी कह दें। इससे ये आपको फ़ायदा होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है, जिससे आपके इंटरव्यू का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, आपको सवाल का जवाब आता है या फिर नहीं, आपने एक दफ़ा सोचना लाजमी है। तो इसका भी आपके इंटरव्यू के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू मेंबर की बात की जाए तो 3 से 4 इंटरव्यू मेंबर होते हैं जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसके बाद आपके इंटरव्यू की टाइप की बात की जाए तो आपके इंटरव्यू की 2 टाइप्स होती हैं। एक लॉन्ग टाइप इंटरव्यू होता है, एक शॉर्ट टाइप इंटरव्यू होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टाइप इंटरव्यू को। आपका शॉर्ट टाइप इंटरव्यू इस तरह का होता है, आपसे नेम पूछा जाता है, वालिद का नेम पूछा जाता है, आप क्या करते हैं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए जिससे इंटरव्यू वाला मुतासर हो सके। ये सवाल आपकी नौकरी दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इस सवाल का जवाब ठीक दे दिया तो नौकरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। याद रखें, अगर आपने ये इंटरव्यू वाले को बता दिया कि आपकी ये खूबी है, लिहाजा इससे पुलिस को ये फ़ायदा हो सकता है, तो आपकी नौकरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, अगर हम लॉन्ग इंटरव्यू की बात करें तो इसमें आपकी आखिरी 2 डिग्रियों के मुतल्लक ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है, वज़ीरों वगैरह के बारे में पूछा जाता है। कोई वाक़या रूनुमा हुआ हो तो इसके मुतल्लक आपको इल्म होना चाहिए, जैसा कि रूस, यूक्रेन, ओआईसी इस तरह के मसले हैं, इनका आपको होना होनी चाहिए। अहम मुल्कों के दारुल हुकूमत के नाम को पता होना चाहिए आपको और करेंसी का पता होना चाहिए वगैरह वगैरह।
आपने जिस पोस्ट के मतलब अप्लाई किया है उस पोस्ट के मतलब आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब कि पुलिस क्या करती है, किस कानून के तहत काम करती है, इसके मतलब आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दोस्तों मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे एकेडमिक पूछे जाते हैं वो आपके लास्ट 2 डिग्रीज़ से पूछे जाते हैं। आपने अपनी डिग्रीज़ के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने अपनी मैट्रिक कब पास की, इंटर कब पास किया, बैचलर या एजुकेशन है आपकी मास्टर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने किस साल में ये अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप वहाँ पर किसी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी, तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इंटरव्यू के ऊपर। फर्ज करें आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेम, फादर नेम, आपके सिटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सिटी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पूछी जाती है, उसका नेम पूछा जाता है, उसका नेम का मीनिंग क्या है वो आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके एकेडमिक से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपने कोई जॉब्स की हैं, प्राइवेट जॉब की है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब्स की हैं, आपने अगर जॉब छोड़ दी है तो जॉब छोड़ी क्यों है, रिज़ाइन क्यों दिया है। इस तरह का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप माइंड बना लें कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हों। दोस्तों इसके अलावा आप अपने शहर का पुराना नाम और आबादी के बारे में अच्छी तरह से हाव-भाव होनी चाहिए। आपको अपने शहर की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, आपके इलाके में कोई भी वाक़या हुआ था, क्यों हुआ है, इसका हल क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने शहर के अहम लोगों की हिस्ट्री जैसे कि एमएनए, एमपीएज़ का पता होना चाहिए। कोई आपके शहर में एमएनए, एमपीए रहा है तो उसके बारे में लाजमी आपके पता होना चाहिए। आपके ज़िला और रीजन के अहम गाँव, इलाके, शहर का इल्म आपको होना लाजमी है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको मौजूदा गवर्नमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम, सदर का नाम, वज़ीर आला का नाम, अहम वज़ीरों के नाम, पाकिस्तान के सफ़ीरों, चीफ़ जस्टिस के नाम, आईजी ऑफ पुलिस और आर्मी जनरल स्टाफ का जो है उसका नेम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान की अहम शख्सियात जो हैं उनके बारे में जैसे कि इल्लामा इकबाल, कायद आज़म, शेख मुजीबुर रहमान, इस तरह की अहम पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपके इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ अहम टिप्स हैं जो आपको बताना लाजमी समझी। दोस्तों अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको 100% वारंटी देता हूँ आपका इंटरव्यू अच्छे मार्क्स से पास होगा और आप इंशाल्लाह पंजाब पुलिस में एज अ कांस्टेबल रेकमेंड हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी न्यू जॉब अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।